Attention everyone, नाज़रीन आदाब, खेलो इंडिया विंटर गेम्स सेकेंड एडिशन पर आपका इस्तकबाल। जी हाँ, आज पूरी कश्मीर वादी के लिए एक बहुत ही अहम दिन है, बल्कि पूरे J&K के लिए एक बहुत बड़ा अहम दिन है, क्योंकि एक बार फिर हमें मौका मिला है विंटर गेम्स को होस्ट करने का। और ये खेलो इंडिया का सेकेंड एडिशन है, जहाँ पर मुल्क के तमाम कोनों से खिलाड़ी इस विंटर गेम्स में पार्टिसिपेशन के लिए आ पहुँचे हैं इस खूबसूरत सी वादी गुलमर्ग में। जी हाँ, गुलमर्ग में ये 6 दिन का टूर्नामेंट खेला जाना है, जहाँ पर मुख्तलिफ गेम्स होंगी, विंटर गेम्स होंगी, और तमाम पार्टिसिपेंट्स तैयार हैं इस गेम में शिरकत करने के लिए। और हमारे साथ आज काफ़ी सारे मेहमान हैं जो आज के दिन इस इनॉग्रल सेरेमनी पर हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ एक्सपर्ट्स, उनसे जानेंगे इस विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ बातें। जी हाँ, हमारे साथ हैं साइमा रशीद, जो कि एक फीमेल इंस्ट्रक्टर हैं यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के लिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं मुनीर आलम, जो कि एक वॉलीबॉल कोच हैं और साथ ही साथ एक स्कीयर हैं और बहुत ही शानदार स्कीयर रहे हैं और आज भी स्कीइंग करते हैं। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल। थैंक यू सर। मुनीर, आपसे शुरू करते हैं। अगर हम बात करें विंटर गेम्स की या हम खेलो इंडिया सेकेंड एडिशन की बात करें, तो किस तरह से आप इसे देखते हैं बीइंग अ स्कीयर योरसेल्फ? मैं ये एक अपॉर्चुनिटी लेता हूँ बच्चों के लिए जो यहाँ पे आए हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है देखने के लिए कि आगे कहाँ जाना है, क्योंकि हमारा जो एम्बिशन है यहाँ पे नहीं रुकता। ये विंटर गेम जो हमारा सेकेंड एडिशन है, इंशाल्लाह ताला हमारा ओलंपिक के लिए इससे प्लेटफॉर्म बनता है कि ओलंपिक कैसे जाएं। जी, तो जो यहाँ पे ही होता है, लोकल जो हमारे स्कीयर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि देखें कि कंपटीशन किस हद तक जा सकता है। सो पहले एडिशन में थोड़ी खामियां रही होगी, लेकिन इस एडिशन में उसको दूर किया हुआ होगा और हमारे पास स्पोर्ट्स में जो भी एवेन्यूज है वो उसमें लगाए हुए होंगे और जो हमारे प्लेयर का जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, इससे आगे बढ़ सकता है। माशाल्लाह, बहुत खूब। साइमा, बीइंग अ फीमेल इंस्ट्रक्टर, क्या कैसे देखती हैं आप सेकेंड एडिशन को खेलो इंडिया के? जैसे फर्स्ट एडिशन हुआ, बहुत फीमेल्स कम आ चुकी थी उस टाइम पे, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि 150 पार्टिसिपेंट्स है गुलमर्ग में। काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है कि फ़ीमेल्स भी इसमें आगे आने लगे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्कीयर्स है, सबा है, साबिया है, एंड गुल मुस्तफ़ा देव सर की अपनी बेटी है जो रशिया में जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था खुद को, वो भी आगे। यहाँ पे हमारा नेचुरल है, नेचुरल सब कुछ है। मैं चाहती हूँ कि फ़ीमेल्स इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, क्योंकि यहाँ हम किसी और स्टेट में स्नो नहीं पड़ती है कि हमारे J&K में वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाए, वो ओलंपिक्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइमा, आप खुद भी स्कीयर रही हैं, बिल्कुल। तो बीइंग अ फीमेल स्कीयर आपने क्या ऑब्जर्व किया है गुलमर्ग में? किस तरह की फैसिलिटीज होती हैं और किस तरह की फैसिलिटीज और ज्यादा होनी चाहिए, इस बारे में कुछ बताइए। जब मैं स्कीयर थी तब उतना फैसिलिटीज़ नहीं था, जैसे स्कीइंग उतनी अच्छी नहीं मिलती थी, लेकिन जब से खेलो इंडिया लास्ट ईयर या हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जो हमारे बहुत ज़्यादा फीमेल्स को, लास्ट ईयर हमने 30 पार्टिसिपेंट्स उसमें पार्टिसिपेंट्स किया था, लेकिन इस साल हमने 3 बैचेस ले चुके हैं हम डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस की तरफ से। इनफैक्ट हमने डेफ डम को भी इस साल इंक्लूड किया इस स्कीम में। बहुत 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 हमारा यूथ सर्विस अभी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है स्कीम। बहुत खूब, माशाल्लाह। मुनीर, अभी रिसेंटली आप एक टीम के साथ भी गए थे, टीम के साथ, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसा एक्सपीरियंस हमारा 20 बच्चों का कोर्स था जो ऑल ओवर जो कॉलेजेस थे और डिपार्टमेंट उसमें थे। बहुत अच्छा रहा हमारे बच्चों के लिए। प्रीवियसली हमारा जो नेचर था वो मार्च के बाद में होता था, इस साल हमने वो फेब में किया क्योंकि स्नो कंडीशन को देखते हुए। तो जो हमारा स्नो कंडीशन अच्छा इस बार था फेब में, तो हमने उसी में स्टार्ट किया और उस वजह से जो रिस्पांस था ऑल ओवर कॉलेजेस का बहुत अच्छा था। हमने बहुत मतलब कट ऑफ बहुत हमारा हुआ। हमारे बच्चे ऑलमोस्ट इंटरव्यू में 120 से ज़्यादा हुए। उन 120 में हमने 20 अच्छे जो ऑलरेडी इंटरमीडिएट के थे, एडवांस के थे और बेसिक में 12 बच्चे लिए। सो इट वाज अ गुड एवेन्यू फॉर देम टू पार्टिसिपेट इन दैट लेवल एंड सीइंग दैट winter games are near, they try to excel. Our advanced boy Asif, he may be participating, Maruf, he may be participating in Khelo India as well. So उस बेनिफिट के लिए हमने उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला ताकि ये एक्सपोजर जो कोर्स का एक्सपोजर है वो अपने कंपटीशन में ले जाए। मुनीर, किस तरह से देखते हैं आप इस लेवल का टूर्नामेंट हम होस्ट कर रहे हैं, इतनी बड़ी जिम्मेवारी हम पर है, तो किस तरह से आप देखते हैं कि खेलो इंडिया
कि हम होस्ट कर रहे हैं, हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? बाहर से खिलाड़ी बहुत सारे आए हैं, क्या कुछ देखना चाहिए? और साथ में हम कोविड से भी जूझ रहे हैं। हमारी हॉस्पिटलिटी तो ऑल ओवर वर्ल्ड नाउंड है, तो हॉस्पिटल में कोई कमजोरी होगी ही नहीं जी। तो वो तो हमें कोई बिना डाउट हमारा जो सपोर्टिव सारा नेचर ही है, पूरे कश्मीर का सपोर्टिव नेचर है इस विंटर गेम्स को। लेकिन एक्सपेक्टेशन डिफरेंट लेवल पे है। कॉम्पिटिटिव लेवल पे हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि मेडल्स ज़्यादा आने चाहिए। जिस तरह प्रीवियस ईयर में हमारे 26 गोल्ड आए हैं, तो वी होप कि इससे गोल्ड टैली ज़्यादा हो। प्रीवियस ईयर में हम विनर आए थे, हम इस साल भी होप करते हैं कि विनर ही हो और पार्टिसिपेशन हमारी ज़्यादा अच्छी हो। और जो स्नो कंडीशन थोड़ी वीक है, लेकिन अभी वेदर अच्छा है, तो उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा वहाँ पे। तो उस माहौल से हमें यही लग रहा है कि जो हमारा कंपटीशन नेचर है वो अच्छा है। जो सेकंड एडिशन है पीछे से बेहतर ही होगा। और जो हमने देखा कि बहुत सारे स्टेट्स आज इंक्लूड हुए, बिहार से आए, कर्नाटक जो नहीं थे, और लद्दाख का इंक्लूजन इसमें है, तो कंपटीशन हमारे लिए भी बढ़ चुका है। आर्मी का जो हवास का है वो भी कंपटीशन में आ गया है, जो पुलिस की टीमें भी है वो भी कंपटीशन में आए हैं। तो ओवरऑल अच्छा है। और हमारा रिस्पॉन्स यही होगा कि जितनी भी हॉस्पिटल हम रहे उनके लिए वो अच्छा है, जितने भी गेस्ट आए हैं उनके लिए अच्छे रहें, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ अच्छे, ताकि जो ये स्पोर्ट है एक नई शेप ले यहाँ से। बिल्कुल। हालांकि आज जो समा बंधा है गुलमर्ग का वो बहुत शानदार है। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी और आज का फोरकास्ट बर्फ का भी है। और इस तरह के समा में इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है और इस तरह का इनॉग्रल सेरेमनी होना, इससे बेहतर बात तो हो नहीं सकती। पोटेंट एनर्जी दे रहा है प्लेयर्स को ताकि हम खेले ऐसे माहौल में, क्योंकि बर्फ में ही बर्फ का मजा है। बिल्कुल। तो वो मजा इंशाल्लाह इनको आएगा। जो आज तो शायद कंपटीशन नहीं होंगे, कल से कंपटीशन स्टार्ट है, वो विल सी दैट इन अ ग्रेट नेचर इंशाल्लाह। अच्छा, अगर हम बाकी स्टेट्स की बात करें, खैर कश्मीर की अगर हम बात करें, यहाँ बर्फ है, यहाँ पर सीजन मिलता है, बच्चों को प्रैक्टिस का मौका मिलता है। बिहार जैसी स्टेट जहाँ पर बर्फ का कोई नामो निशान नहीं, तो वो स्टेट कैसे कम्पीट करेगी? किस तरह से देखेंगे आप स्टेट को? बेसिकली जो हम नेचर देखिएगा स्नो का, यहाँ पे 3 से 4 मंथ रहता है जी। तो वही 3 से 4 मंथ और ऑल ओवर इंडिया 3 जगह, मनाली और उत्तराखंड में बर्फ होती है। तो क्या करते हैं जो पैशनेट प्लेयर्स हैं, जिस तरह हमारा ऑफ सीजन रहता था हमारे खेलने के टाइम पे, तो हम ऑफ सीजन में जम्मू जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए उन 3 महीनों के, ताकि हमारा मेन स्पोर्ट्स ना रहे खाली। इस तरह जो अभी स्कीयर्स है पंजाब से बच्चे जो आते हैं, वो दिसंबर से ही अपना एकोमोडेशन करके वहाँ पे फ्री स्कीइंग करते रहते हैं। इस तरह जो बिहार के बच्चे जो आपने बोले वो भी वही करेंगे जी। वो दिसंबर से अभी हमने सुना कि सेंटर ऑफ एक्सलेंस भी खुल रहा है, तो हो सकता है उन बच्चों को वहां पे लिया जाए, ताकि इन 3 महीनों में उनको पूरा ट्रेन करके, पॉलिश करके, जो इवेंट्स आने वाले हैं नेशनल वाइज इंटरनेशनल वाइज, उनके लिए तैयार किया जाए। मुनीर, मैं आप पर फिर आऊंगा, मैं और भी आपसे बात करूंगा। साइमा, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि सर ने अभी बोला कि बाहर के बच्चे, हमारे डिपार्टमेंट ने इस साल मतलब जैसे जम्मू के बच्चे, उनको स्कीइंग का कुछ ABC का पता नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट ने वो भी इनिशिएटिव उठाया। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सलीमुर रहमान सर का। जम्मू से भी इस बार बहुत बच्चे आए थे, ऑलमोस्ट 150 बच्चे, जिन्होंने LG साहब ने उनको फ्लैग ऑफ भी किया था वहाँ पे। मतलब डोडा से बच्चे आए थे, पूंछ से बच्चे, हम उनको बेसिक लेवल का स्कीइंग वहाँ पे सिखाते हैं। इस बार बहुत ये नहीं है कि कश्मीर के बच्चे इसमें जाए, हम हर एक डिस्ट्रिक्ट से अभी बच्चों को ला रहे हैं। जो डिपार्टमेंट हमारा काम है इस वक्त बहुत अच्छे से कर रहा है। साइमा, अगर हम गर्ल्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहें, जैसा कि आपने कहा पिछले साल 30 गर्ल्स थी और अब की बार 150 गर्ल्स हैं, तो एक बहुत बड़ा मार्जिन बढ़ा है। तो अगर और गर्ल्स को इसमें इंक्लूड करना है तो क्या कुछ होना चाहिए? ऐसे इवेंट जैसे आज खेलो इंडिया हुआ है, ऐसे कि गर्ल्स का अलग ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा ये है कि इसमें बच्चा ओलंपिक तक जा सकता है जी। बिल्कुल। कोविड को मद्देनजर रखते हुए, मतलब इस तरह का इवेंट कोविड के दिनों में क्या कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा? बेसिकली जो स्कीइंग के हमारे नेचर है, सलालम, ग्रेट सलालम, इसमें इंडिविजुअली बंदा आगे निकलता है, देयर इज नो टीम इवेंट इन दैट। बिल्कुल। इसी तरह कुछ टीम इवेंट्स है, उसमें जो SOPs ऑलरेडी रखे हुए वो फॉलो हो रही हैं। और आपको पता है विंटर में मफलर्स होते हैं, बिल्कुल कवर्ड होता है और ग्लव्स होते हैं। आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे ज्यादा SOPs फॉलो, वो तो हम ऑलरेडी फॉलो करते हैं। आई वाज देयर, आई वाज वेयरिंग अ ग्लव्स, मास्क ऑन देयर, हेड स्कार्फ होते हैं, तो वहाँ पे जो SOPs है ऑलरेडी वो फेवरेबल है हमारे लिए। तो ये फेवरेबल कंडीशन में हो रहा है, जहाँ पे SOPs ऑलरेडी कवर हो रहे हैं। बिल्कुल ड्यू टू द कोल्ड वेदर वहाँ पे हो रहे हो SOPs। मुनीर, हमारे यहाँ पर जो सीजन होता है विंटर गेम्स का 3 से 4 महीने का होता है, उसके बाद जो हमारे बच्चे होते हैं इनके पास तकरीबन 8 महीने का गैप रहता है जो ऑफ सीजन होता है इनके लिए। तो इन 8 महीनों में ये बच्चे कैसे कूप अप कर सकते हैं? आजकल का जो अवेयरनेस लेवल है वो बहुत हाई हो चुका है। जो इंडिविजुअल प्रिपरेशन है प्लेयर की वो बहुत हाई हो चुकी है। जो हमारे 8 मंथ मिलते हैं बाकी,
तो उनमें इंडिविजुअल प्रिपरेशन होती है, जो टेक्निक में मसल यूज होते हैं। जी फॉर एग्जांपल अगर आपको टर्न्स करने हैं, जी। आपके हील मूवमेंट कैसे हैं, आपकी थाई इनर थाई में कितना पावर है, वो इंक्रीज करने के लिए टेक्निक में मोबिलिटी लाना, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन लाना, जी। वो नेसेसरी है इन 8 महीनों में यूटिलाइज करने की। ऐसी नहीं, आपने भी रोविंग देखी होगी तो आर्टिफिशियल रोविंग आई है, वो करते हैं। इसी तरह आर्टिफिशियल स्विंगिंग की मशीनें भी है जी जो रेजिस्टेंस देती है हील को, तो वो स्विंग करते रहते हैं। तो उन चीज़ों को मद्देनजर रख के वो अपने फिजिकल फिटनेस को, फिजिकल पैरामीटर्स को इन 8 महीने बिल्डअप कर सकते हैं इन 4 महीनों में यूटिलाइज करने के लिए। क्या हमारे पास इस तरह की फैसिलिटीज हैं? अभी तक तो नहीं थी, लेकिन जो एक्सलेंस आया है इंशाल्लाह ताला ऐसे माहौल में वो चीज़ें होंगी। जी, और कहीं ना कहीं ये खेलो इंडिया जैसे टूर्नामेंट्स अगर यहाँ होते हैं तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर होगा ही। बिल्कुल, जो अभी आपने सहमा जी को किया था क्वेश्चन कि वुमेन पार्टिसिपेशन सिर्फ इतनी चीज़ नहीं है जी कि वहाँ पे इनाग्रेशन हुआ, वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ, हमारे 150 बच्चे हुए, लेकिन जो एक पेरेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम्स है जी। वो ज़्यादा होने चाहिए, मैक्सिमाइज होने चाहिए। क्योंकि अगर आप जी। देखेंगे जिन रीजन से, आइए मुनीर एक बार नजर डालते हैं ये गुलमर्ग की तस्वीरों पर जो बराह रास्त हमारे टेलीविजन माशाल्लाह स्क्रीन बहुत पर अच्छा लग रहा है। देखा जा रहा है। आप देखिए कितनी खूबसूरत वादी दिख रही है और क्या खूबसूरत समा बंधा है गुलमर्ग में। बिल्कुल क्लाउडी है और इस क्लाउडी मौसम में वहाँ पर आज का इनॉग्रल सेरेमनी होना है जिसमें हमारे मेहमान ऑलरेडी आ पहुँचे हैं। बस कुछ ही पलों में आज का जो इनॉग्रल सेरेमनी है वो शुरू हो जाएगा। हमारे खिलाड़ी तैयार हैं जो आज वहाँ पर अपनी पार्टिसिपेशन दिखाएंगे और कल से जो टूर्नामेंट है वो शुरू हो जाएंगे, खेल कल से शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नाजरीन ये सारे जो हमारे गुलमर्ग के व्यूज़ हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लग रहा है पीर पंचाल पूरा बाहें फैला हुए वेट कर रहा है कब बिल्कुल। प्लेयर्स आए और मुझ पे खेले। बिल्कुल सही। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक फोरकास्ट भी है कि बर्फ़ होनी है और शायद उससे और थोड़ा सा इसमें चार चांद लग जाएं आज के इस टूर्नामेंट में। और जो ये चलते हैं पहले सीधा गुलमर्ग जहां पर मेहमान आ पहुंचे हैं। Ladies and gentlemen, our Honorable Lieutenant Governor, Union Territory of Jammu and Kashmir, Manoj Sinha ji is here. Wynkenas, we said red aspect here, Mike. Dice, dice, funny. What's the social? You say, correct. You put it. You can't see yellow. Yellow lagi. Yellow stage. Kuta brown lagi swim line gasan. Welcome, sir. Everyone to stand up for the national anthem. Proceeding the beginnings, I request our Honorable Advisor to Lieutenant Governor, Janab Farooq Khan Sahab to present the bouquet to our Honorable Minister of Youth Services and Sports, Government of India, Shri Kiran Rijiju ji. After that, I request our Honorable Advisor Farooq Khan Sahab to kindly present the bouquet to our Honorable Lieutenant Governor, Union Territory of Jammu and Kashmir. I request Secretary Youth Services and Sports, Janab Sarmad Hafiz Sahab to kindly present the memento, the bouquet to Advisor Farooq Khan Sahab.
I once again request our Secretary, Youth Services and Sports, Janab Sarmat Abhi Saab, to kindly present the bouquet to advisor. And now I request Secretary, Jammu Kashmir Sports Council, Madam Nusrat Ji, to kindly present the bouquet to DG BSF. DG CRPF. I request her to kindly present the bouquet to DG SAI, Sports Authority of India. So ladies and gentlemen, we are here for the second edition of Khelo India National Winter Games 2021, organized by Jammu and Kashmir Sports Council, Winter Games Association Jammu and Kashmir, under the support of Ministry of Youth Services and Sports, Government of India. I now request our honorable chief guests to begin the second edition of Khelo India National Winter Games with the traditional way of starting the programs with lighting of lamp and Isban shows. Accompanied by our honorable advisors, Secretary Youth Sports, both honorable advisors, Janab Farooq Saab and Janab Nagar Saab. Embodying traditional way of opening and inaugurating festivals and functions. I believe that ladies and gentlemen, official opening of second edition of Khelo India National Winter Games 2021. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, I now request Secretary, Youth Services and Sports, Jammu and Kashmir, Janab Sarmat Hafiz Saab, to kindly join us on the dais for the official welcome address. It is my privilege to welcome the Honorable Minister of State for Youth Affairs and Sports, Shri Kiran Rijiju, and the Honorable Lieutenant Governor of J&K, Shri Manoj Sinha, to what is perhaps one of the most picturesque and beautiful places in the world, for the inauguration of the second edition of Khelo India Games. I would also like to extend a warm welcome to the Honorable Advisors, to the Honorable Lieutenant Governor, Janab Farooq Khan Sahab and Janab Bhatnagar Sahab, DGBSF, Director General SAI, Directors of the Ministry of Youth Services and Sports and the UT Administration,
and distinguished guests, and most of all the wonderful participants who are here from all over the country to take part in this Winter Sports Carnival. We are grateful to the Union Ministry of Youth Affairs and Sports for having reposed faith in us to realize the vision of the Honorable Minister, Shri Kiran Rijiju, of a winter edition of the Khelo India Games. I am sure that with the continued support of the Ministry and the strong will of the Union Territory Administration, we shall be able to host international games here in Gulmarg in future. It has been the strong commitment of the Lieutenant Governor Shri Manoj Sinha ji to work for the youth of J&K, to provide them with every possible opportunity and platform to showcase their talent and realize their potential. In the last few months, in spite of the COVID-19 difficulties, J&K has seen immense development in sporting activities and sports infrastructure. And several first-time initiatives have been taken under the leadership of the Honorable Lieutenant Governor. So far, more than 6.5 lakh youth, more every day, have participated in various sports activities throughout the Union Territory. Games have been conducted right from the panchayat level to the block to the district level, and funds provided for purchase of sports equipment to each and every panchayat. League matches started in all districts. Outdoor games and activities like trekking and mountaineering conducted all over the UT, especially in rural areas, in which a large number of youth, both boys and girls, participated. Right now, games are being conducted through the Youth Services and Sports Department in all districts, with each district being assigned one or more games, and the youth of all other districts gathering in these for participating in these events, which provides them not only an opportunity to play sport, but also to make friends, to learn from each other, exchange ideas, share experiences, and grow. In Gulmarg itself, this winter the Youth Services and Sports Department has conducted several skiing courses, basic, intermediate and advanced, in which for the first time participants, both boys and girls from government schools of all the 20 districts from the UT have participated. We recently for the first time completed a training skiing course of 50 people of the deaf and dumb. The purpose of doing all this is not just to hunt for sporting talent or to find sporting excellence, but also to achieve social change and to celebrate the remarkable achievements of our youth. We have also actively participated in all the initiatives taken by the Union Ministry of Youth Affairs and Sports, like the Fit India Movement, the National Youth Festivals, and several others in which outstanding performance has been achieved, and our UT was recently recognized as the #1 in the country. While the sporting activities have been conducted relentlessly, we have also made tremendous progress in the development of sports infrastructure. I must thank the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for generous funding of 260 crores for the development of sports infrastructure in the UT of J&K. I must also thank the Ministry of Youth Affairs and Sports for having recently sanctioned 40 Khelo India centers, two each in each of the 20 districts of the UT, and 2 centers of excellence, one in Jammu and one in Srinagar. And of course, we all know about the International Institute of Excellence in Skiing being established here in Gulmarg itself. For us, Khelo India Winter Games is not just a sporting event, but an opportunity to invite people from all over the country and all over the world to this beautiful winter wonderland of Gulmarg and the beautiful Union Territory of Jammu and Kashmir. Invite them to the mountains, to the lakes, the shikara rides, unparalleled landscapes, the serene environs. I stand here today to invite everyone to visit us as our winter melts into spring and the delights lying dormant will burst into life. In conclusion, I would once again like to thank the Honorable Minister for Youth Affairs and Sports, Shri Kiran Rijiju ji, the Ministry of Youth Affairs and Sports, the Sports Authority of India. A special thanks to the Honorable Lieutenant Governor Manoj Sinha for his leadership and encouragement.
Sir, you have truly been an inspiration for us. I would also like to thank the advisor to the governor, Shri Farooq Khan Sahab, for his constant support and guidance. I must also take a moment to thank all the service providers, the hoteliers, the staff, the ski enthusiasts, and all the sports associations, without whom these games would not be possible. A special word of appreciation is also due to the Secretary Sports Council and her team for their commitment and hard work for making this possible. Thank you. Thank you very much, sir. The second edition of Khelo India National Winter Games is witnessing a participation of young athletes from across the country. The first edition of Khelo India National Winter Games saw a huge participation of around 955 young athletes from across the country, and the second edition is again witnessing a huge participation. So ladies and gentlemen, moving on, we'll present a very beautiful cultural presentation depicting the true colors of Jammu and Kashmir in front of you. Ladies and gentlemen, let's welcome with a huge round of applause a very brilliant group representing Jammu and Kashmir, presenting this a lovely dance presentation in front of you. Waves Youth Club from Jammu. And we request our media fraternity to please kindly adjust because the performance is going on their backside. So either you move to the right side or to the left side. We request our media fraternity people to kindly हम गुजारिश करते हैं हमारे मीडिया फ्रेटर्निटी के दोस्तों से कि वो बराए मेहरबानी करके थोड़ी सी स्पेस बनाएं।
मीडिया के दोस्तों को मेहरबानी करके थोड़ी सी स्पेस बनाएं। CNBC एंड न्यूज 18 के अम्ब्रेलाज पूरा कवर कर रहे हैं, तो गुजारिश करते हैं हम टीम CNBC और न्यूज 18 से कि वो बराए मेहरबानी करके थोड़ा सा पोजीशन को चेंज करें। Thank you very much. That was indeed a very beautiful performance. So ladies and gentlemen, moving on, I would request our Honorable Lieutenant Governor, Union Territory of Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha ji, to kindly come on the dais for his kind words. Union Minister for Youth Affairs and Sports, Sri Kiran Rijiju ji, my advisor, Janab Farooq Khan Saab, Sri Rajiv Bhatnagar ji, Commissioner Secretary Sports, Jammu Kashmir UT, Sri Sarmad Hafiz ji, DG BSF, Mr. Asthana, Divisional Commissioner Kashmir Pandurang Pande ji, Secretary Jammu Kashmir Sports Council Dr. Gul, dignitaries on the dais, off the dais, dear athletes, coaches and sports officials, DG Sai, ladies and gentlemen. This is the beautiful and mesmerizing moment that we have all been waiting for. I want to tell my team from Sports Department and JK Sports Council that you all have been working with great commitment, and the entire Jammu and Kashmir and the country is proud of you. My dear athletes, you are role models for what the country and Jammu Kashmir wants to see in today's heroes. This is your moment in Gulmarg, and over the next 5 days, not just Jammu and Kashmir, but India will be looking to you for inspiration. कश्मीरी में रिज्जू जी एक कहावत है, यकजेत ईमान शू ताकत, एकजुटता में ही ताकत है, और वो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अभी तो राख ही हुए हैं तेरी आंखों में, अभी तो राख ही हुए हैं तेरी आंखों में, मेरे बिखरने का खेल अभी बाकी है, चंद सांसों में छिपी रूह तक कांप जाए, हमारे इश्क का खेल अभी बाकी है। मित्रों, स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जो कम्युनिटी, देश और कॉन्टिनेंट को बदलने की ताकत रखता है। खेल की दुनिया को मैं संभावना और अंतहीन अवसर से भरी दुनिया कहता हूं, और इसका हर पहलू न सिर्फ आपको आश्चर्यचकित करता है, बल्कि प्रेरित भी करता है, उत्तेजित भी करता है और अंदर से आपको बदल देता है। क्योंकि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के विंटर स्पोर्ट्स प्रेमियों की निगाहें आप पर हैं, इसलिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 में मैं आज आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आह्वान करना चाहूंगा कि आइए गुलमर्ग की इन खूबसूरत वादियों से अपने परफॉर्मेंस के द्वारा
शांति, सद्भावना, एकता, मोहब्बत और एम्पावरमेंट का संदेश हम पूरे देश को भेजने का काम यहां से करें। मित्रों, जब आप एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, उसमें जीतें या हारें वो मायने नहीं रखता। मायने रखती है खेल की भावना। आपने अपनी प्रतियोगिता में अपने प्रतिद्वंदी से क्या सीखा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हार जीत से नहीं बल्कि हौसलों से दिल जीते जाते हैं। अभी शाम को आप सब एक साथ मिलकर बैठकर खाना खाएंगे, अपनी भावनाओं को एक दूसरे से बांटेंगे। 26 राज्यों तथा यूटी के अलग अलग बैकग्राउंड से 600 से ज्यादा एथलीट एक दूसरे को सम्मान भी देंगे, एक दूसरे से इंटरेक्शन भी करेंगे। यही तो भारतीय जीवन और खेल के मैदान की खूबसूरती है। विविधता में एकता, जो हमें उन सभी ताकतों से अधिक मजबूत बनाती है जो आवाम को विभाजित करना चाहते हैं। मित्रों, एक बड़ी पुरानी कहावत है, जब कोई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप खत्म हो जाती है तब आप किस तरह से खेले हैं वो याद नहीं रहता, बल्कि मैं मानता हूं कि प्रतिस्पर्धा के दौरान आपने जो दोस्ती बनाई है वह जीवन भर याद रहती है। मुझे आइस हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी जेरोमीर की कही एक बात याद आ रही है, जब आप खेलते हैं तो जीत का फनकार होना जरूरी नहीं है। लोग आपको गेम के बाद भी इसलिए याद रखेंगे कि उस मैच को आपने अपनी मेहनत से कितना जीवंत बनाया। नेल्सन मंडेला ने कभी कहा था, खेल पूरी दुनिया को बदल सकता है। आज भारत विश्व की महाशक्ति के रूप में देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उभर रहा है। इसमें जितना बड़ा योगदान एक आईटी प्रोफेशनल का होगा, मैं समझता हूं उससे बड़ा योगदान एक खिलाड़ी का होने वाला है। मित्रों, मेरा इस बात पर पूरा यकीन है कि यूथ एनर्जी के जरिए हम न सिर्फ विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं, बल्कि एक बेहतर समाज का निर्माण भी कर सकते हैं। और इस तरह के आयोजन नौजवानों को एक साथ एक जगह इकट्ठे लाने के लिए ब्रिज का काम करते हैं। और आज यहाँ गुलमर्ग में यही हो रहा है और यही संदेश मुझे लगता है कि भारत सरकार का खेल मंत्रालय और जम्मू कश्मीर यूटी का खेल विभाग और स्पोर्ट्स काउंसिल यहाँ करना चाहता है। मित्रों, विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन में विश्व स्तर पर हमारी रैंकिंग अभी 14वें नंबर पर है, लेकिन जिस तरह से भारत सरकार और विशेष रूप से हमारे मित्र और भारत सरकार के मंत्री श्री किरण रिजिजू जी रुचि ले रहे हैं और हमारे यूटी का पूरा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और काउंसिल जिस तरह से इसमें जुटा हुआ है, मुझे उम्मीद है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर टॉप 5 में अपना स्थान आने वाले समय में बनाएगा। और जब भी अमेरिका के कोलोराडो या स्विट्जरलैंड के सेंट मॉरिस की बात करेंगे तो उसी स्वर में पूरे विश्व में लोग गुलमर्ग का भी नाम लेंगे। इसी तरह वाटर स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट, मार्शल आर्ट और अन्य अनेक विधाओं में जम्मू कश्मीर देश का उभरता हुआ स्पोर्टिंग हब बनता हुआ नजर आता है। जैसा हमारे सेक्रेटरी ने कहा, मैं मित्रों कहना चाहता हूं, यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जम्मू कश्मीर के प्रति अगाध प्रेम और स्नेह है कि आज जम्मू कश्मीर यूटी का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन देश के तमाम राज्यों की तुलना में बेहतर हो रहा है। हर जिले में इंडोर स्टेडियम हो, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, अनेक सुविधाएं आज यहाँ यूटी में खड़ी हो रही हैं। स्पोर्ट्स ढांचे को अत्याधुनिक बनाने में देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार के खेल मंत्रालय का भी विशेष योगदान है। मैं अपनी ओर से और जम्मू कश्मीर संघ प्रशासन की ओर से भारत सरकार के खेल मंत्रालय और उनके मंत्री को विशेष रूप से साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, पिछले दिनों बैक टू विलेज कार्यक्रम हमने बनाया था। हर पंचायत में न्यूनतम 20,000 रुपए की स्पोर्ट्स किट प्रदान की जाएगी नौजवानों को। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पूरे 4290 पंचायतों में 20,000 रुपए की स्पोर्ट्स किट पहुंचाई गई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले एक वर्ष में कोई पंचायत ऐसी न हो जहां स्पोर्ट्स की सुविधाएं न हो, वहां स्पोर्ट्स ग्राउंड न हो। इसको हम 1 साल के भीतर विकसित करेंगे। जम्मू कश्मीर में
अभी हाल ही में एक आयोजन स्पोर्ट्स काउंसिल ने किया था। कश्मीर डिवीजन के 10 जिलों में वॉलीबॉल, कबड्डी, हॉकी और फुटबॉल इन चारों विधाओं में प्रीमियर लीग खत्म हुआ है और जम्मू डिवीजन के 10 जिलों में चल रहा है। यह देश का एक ऐसा पहला लीग है जो इतने व्यापक पैमाने पर आयोजित किया गया है और जिसमें भाग लेने वालों की संख्या अभी सरमद हफीज ने बताई है। यह इस बात का प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर सरकार इस यूटी के कोने कोने में बिखरे स्पोर्टिंग टैलेंट को सही प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए अनवरत काम कर रही है। माननीय खेल मंत्री जी यहाँ हैं, इन्होंने युवाओं को प्रेरणा देते हुए पिछले साल मार्च 2020 के दौरान गुलमर्ग में पहली बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स के आयोजन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे न केवल जम्मू कश्मीर के युवा बल्कि अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं को भी अवसर मिला। मित्रों, जब पहला खेलो इंडिया विंटर गेम सफल हुआ और उसकी जबरदस्त चर्चा अखबारों में और टेलीविजन के माध्यम से होने लगी, तब पहली बार वेस्टर्न कंट्री जहां ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय विंटर गेम्स आयोजित होते हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि गुलमर्ग में विंटर गेम्स की बात ही कुछ और है। और मैंने देखा कि अमेरिकन टेलीविजन का चैनल CNN की वेबसाइट ने विंटर गेम्स के अपने लेख में इसे विश्व का उभरता हुआ सबसे महत्वपूर्ण स्थान करार दिया था। मैं यह भी मानता हूं कि विंटर गेम्स का आयोजन न सिर्फ विंटर गेम्स की विधाओं को प्रेरणा देगा, बल्कि गुलमर्ग के होटेलियर्स रिसॉर्ट के आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को भी बढ़ावा देगा और यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री एक नई ऊंचाई को छूने जा रही है। मित्रों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वैली में लोगों ने बर्फ और बिजली पहली बार शायद एक बार देखा है। यह अवसर पहली बार वैली के लोगों को मिला है। जो संख्या देश और विदेश से आने वाले सैलानियों की है वो निरंतर बढ़ती जा रही। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कुछ लोग हैं जिनके आंखों को ये बात अच्छी नहीं लग रही। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर के इस वातावरण को आने वाले दिनों में और मजबूत करें। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में और खेल मंत्री जी के प्रयास से जम्मू कश्मीर के हर जिले में 2 खेलो इंडिया सेंटर्स स्थापित करने की योजना बनी है, जिसके लिए 2 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है और इन सेंटर्स को प्रोफेशनल और के सहायता से पारदर्शी तरीके से चलाने की योजना बनी है, जिसमें पूर्व चैंपियन खिलाड़ियों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। हमारे खिलाड़ी 2027 के ओलंपिक गेम्स में मेडल लेकर के आए, जम्मू कश्मीर तथा देश का नाम रोशन करें। इसके लिए हर संभव प्रयास जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन की ओर से होगा और जो भी सुविधाएं आवश्यक होंगी प्रदान की जाएंगी। हिंदुस्तान का हर कोना क्रिकेट का दीवाना है। इस क्षेत्र में भी युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए जम्मू कश्मीर ने प्रसिद्ध खिलाड़ी सुरेश रैना के साथ करार किया है। वो यहाँ क्रिकेट एकेडमी की स्थापना कर रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले ही उन्होंने अनंतनाग और जम्मू में टैलेंट हंट कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें 35,000 नौजवानों ने हिस्सा लिया और उसमें से लोगों की खोज प्रारंभ हो गई है। जम्मू कश्मीर में खेल संस्कृति बहुत ही मजबूत है और इसके आधार को और सुदृढ़ करने के लिए हम कई ऐसे प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, ताकि हमारे खिलाड़ियों को वह सम्मान और वह गरिमापूर्ण जीवन मिल सके जिसके वे हकदार हैं। तभी मैं समझता हूं युवा पीढ़ी कैरियर के रूप में खेल को चुनने के लिए प्रोत्साहित हो। इसके लिए भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने अनेक प्रयत्न प्रारंभ किए हैं, अनेक इनिशिएटिव्स पिछले दिनों लिए हैं। हम भी अपनी ओर से उस कोशिश में पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के युवाओं को अवसर मिले, इसका हर संभव प्रयास करेंगे। मैं कहना चाहूंगा, थोड़ी आंच बनी रहने दो, थोड़ी आंच बची रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो। थोड़ी आंच बची रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो। तुम देखोगे इसी बहाने कई मुसाफिर आएंगे। हम इतिहास नहीं रच पाए, इस पीड़ा में दहते हैं। अब जो धाराएं पकड़ेंगे इसी मुहाने आएंगे, इसी गुलमर्ग के मुहाने अब लोग आएंगे। आज किरण रिज्जू साहब यहाँ बैठे हैं। कल रात को उनसे मेरी विस्तृत चर्चा हुई थी और वो जानते हैं इस बात को कि यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। संसाधनों को भी जुटाने का पूरा प्रयास संघ राज्य क्षेत्र की ओर से हो रहा है। भारत सरकार भी उसमें पूरी सहायता कर रही है।
मैं उन बातों की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि किरण रिजिजू साहब स्वयं आकर के यहाँ बताएंगे। कल उनसे कुछ हम लोगों ने अनुरोध किया है और मैं जानता हूं कि मेरा बहुत पुराना कर्जा उन पर बाकी है। वो इस बात को स्वीकार करेंगे और प्रतिदिन उसका इंटरेस्ट इतना ब्याज बढ़ा है, मुझे लगता है कि अगर 100 करोड़ भी देंगे जम्मू कश्मीर को तो शायद मेरे ऋण की भरपाई नहीं होगी। मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि यहाँ आकर के निश्चित रूप से वो उनका काम है, वो खुद करेंगे। मैं उसमें कोई अपनी ओर से सलाह नहीं देना चाहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जो कहूंगा वो कम पड़ेगा। किरण रिजिजू जो यहाँ से कहेंगे मैं समझता हूं कि यहाँ के स्पोर्ट्स अथॉरिटी की सोच के बाहर का होगा। मैं उनको जानता हूं लंबे समय से, 25-30 सालों से हम लोग संपर्क में हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं। मैं यहाँ विंटर गेम्स 2021 में भाग ले रहे सभी साथियों का एक बार फिर से अभिनंदन करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि आपने वर्षों के कठिन प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा पश्चात जो मानदंड हासिल किए हैं उसे आज दिखाने का अवसर आया है। यह खेल, यह उत्सव आपका है। आइए अपने प्रदर्शन और खेल के आचरण से वह जादू दिखाएं जिसका पूरा देश और पूरा विश्व इंतजार कर रहा है। मैं सभी राज्यों और यूटी से आए हुए सभी खिलाड़ियों का भी एक बार स्वागत करना चाहता हूं, उनको अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरे नौजवान साथियों, खेलो इंडिया सिर्फ एक इवेंट नहीं है, यह एक मिशन है जिसके जरिए आपके स्पोर्टिंग टैलेंट को और हिंदुस्तान के खेल की ताकत को दुनिया में दिखाना है। आइए युवा शक्ति के सामर्थ्य और क्षमता के प्रदर्शन से लोगों के दिल जीतें और विश्व मंच पर एक नया मुकाम हम खेल की दुनिया में हासिल करें। मेरी बात अधूरी होगी अगर मैं विशेष रूप से जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और यहाँ के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के प्रति हृदय से आभार नहीं व्यक्त करूंगा। कल रात को मौसम की प्रकृति जिस प्रकार बिगड़ी, लग रहा था कि आयोजन नहीं होगा। स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी से लेकर के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हमारे अनेक साथी और पूरे इनके सहयोगियों ने रात भर यहाँ खड़ा होकर के, और उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी मैं विशेष रूप से साधुवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने आज सुबह ऐसा अवसर बना दिया है, ऐसा माहौल बना दिया है कि लग नहीं रहा था कि रात को प्रकृति ने का इतना प्रकोप हम सब ने झेला है। मैं फिर से एक बार किरण रिजिजू जी का, भारत सरकार से आए हुए डीजी साई और बाकी अधिकारियों का भी स्वागत करता हूं और यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में यह इवेंट केवल यहाँ तक सीमित नहीं रहने वाला है, दुनिया भर के लोग इसे देखने आवें। इस कामना के साथ मैं फिर से शुभकामना देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, now I request our Honorable Minister of Youth Services and Sports, Government of India, Shri Kiran Rijijuji ji, to kindly join us on the dais for his kind words. जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, एडवाइजर फारूक खान साहब, एडवाइजर भटनागर जी, डीजी बीएसएफ राकेश अस्थाना जी, डीजी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया संदीप प्रधान जी, डिविजनल कमिश्नर पांडुरंग पोले जी, सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज सरमद हाफिज जी, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी और उनके पूरे टीम, विंटर गेम्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट अब्बास वानी साहब और उनकी टीम, हमारे भारत सरकार के जम्मू कश्मीर प्रशासन के जितने वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जितने लोग इस व्यवस्था में लगे हुए हैं, और विशेषकर जितना खिलाड़ी विंटर गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हमारे युवा खिलाड़ी साथियों, मैं आपको सबसे पहले अभिनंदन करना चाहता हूं कि बहुत सालों से जो हमारा सपना था कि भारत में भी विंटर गेम्स का आयोजन होना चाहिए, और आज दूसरी बार सेकेंड एडिशन आज गुलबर्ग में फिर से किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब खेलो इंडिया लॉन्च किया था, उस समय उन्होंने कहा कि देश भर में, भारत के अलग अलग क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में अलग से कार्यक्रम करने का आवश्यकता है और खिलाड़ियों को, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। तो बाद में उस चीज को हमने ये तय किया कि वो सिर्फ समर गेम्स में ही नहीं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। उसके बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ बातचीत करके हमने ये फैसला किया कि कश्मीर के अंदर में इतना खूबसूरत जगह, गुलमर्ग और भी जगह है, यहाँ क्षमताएं हैं, इस तरह का आयोजन करने का कैपेसिटी है, लोगों में उत्सुकता है, तो खेलो इंडिया गेम्स, विंटर गेम्स भी हमको करना चाहिए। इसके तहत हमने आयोजन किया और जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे साथी हैं, यहाँ के अधिकारीगण और यहाँ के पब्लिक, सब ने साथ दिया और आज विंटर गेम्स का सेकेंड एडिशन बहुत अच्छी तरह से शुभारंभ किया जा रहा है। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि हमको गेम्स शुरू करना है और अभी प्रधानमंत्री जी का भी वीडियो मैसेज हमारे सामने में आने वाले हैं। कुछ बातें मैं आपके सामने में बताना चाहता हूं। सबसे पहले, पिछली बार जब पहली बार खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन हुआ, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए हम लोगों के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहली बार हमने प्लानिंग किया, लेकिन मुझे नहीं लगा कि हमको कुछ दिक्कतें आई हैं, क्योंकि इतना आराम से यहां अरेंज किया और हमने उस समय कुछ घोषणा किया था। सबसे पहले, पिछली बार हमने इस मंच से आपको बताया था कि विश्व स्तर का, वर्ल्ड स्टैंडर्ड एक विंटर गेम्स एकेडमी, विंटर स्पोर्ट्स का एकेडमी यहां जम्मू कश्मीर के अंदर में, गुलमर्ग में खुलने का हमने घोषणा किया था। और मैं आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि सारा प्रक्रिया पूरा हो चुके हैं। यहां जमीन, क्योंकि ये गुलमर्ग के अंदर में जमीन का एक सिस्टम है, जमीन का रेट को लेकर के, जमीन का नियम नीति को लेकर के, इसलिए अलग से जमीन का पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उसके लिए अलग से स्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग अच्छा एक व्यवस्था तैयारी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के प्रशासन, हमारे खेल मंत्रालय, भारत सरकार तालमेल करके एक अच्छा व्यवस्था किया हुआ है और बहुत जल्द वर्ल्ड लेवल का बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड वाला कंपनी आपको यहां हम भेजेंगे और पूरे वर्ल्ड क्लास यहां इंस्टीट्यूट का तैयारी करेंगे। पैसा उसका सारा बजट एलोकेट कर चुके हैं। उसके बाद पिछले बार हमने 100 खेलो इंडिया सेंटर का घोषणा किया था। जम्मू कश्मीर के अंदर में, इस कश्मीर वैली के साइड में 10 डिस्ट्रिक्ट और जम्मू और बाकी एरिया के साइड में 10 डिस्ट्रिक्ट, तो इसके चलते 100 स्मॉल खेलो इंडिया सेंटर्स का घोषणा किया था। उसका 40 सेंटर, आपको ये बताना जरूरी है कि सबसे पहले हम 5 लाख रुपया हर जगह में देते हैं, फिर 5 लाख उसका रिकरिंग एक्सपेंडिचर के लिए अलग से फिर देते हैं हर साल। तो वो 40 स्मॉल खेलो इंडिया सेंटर हमने ऑलरेडी यहां आने से पहले, बहुत पहले ही अप्रूव कर चुके हैं। और आज आपको मैं घोषणा करना चाहता हूं, जो बाकी बचे हुए 60 स्मॉल खेलो इंडिया सेंटर भी इसी जो आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें हम अप्रूव करने जा रहे हैं। तो पूरे 100 खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर्स आपके यहां बन जाएंगे। उसको चलाने के लिए, जैसे अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बताया कि पुराने खिलाड़ी, रिटायर्ड खिलाड़ी, कोच, जो भी एक्सपर्ट है वो उसको चला सकते हैं। उसके अलावा 2 स्टेट खेलो इंडिया सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, जहां हमारे एलीट एथलीट खेलते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग यहां रहते हैं, खेलते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो जो 2 स्टेट खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उसमें प्राथमिकता शुरुआत के लिए जूडो, फेंसिंग और रोइंग, 3 खेल का हमने उसको ऑलरेडी अप्रूव दे चुके हैं। उसके अलावा श्रीनगर में वाटर स्पोर्ट्स, श्रीनगर में डल लेक है और भी आपके पास झीलें हैं, तो वहां जो वाटर स्पोर्ट्स है
वाटर स्पोर्ट्स का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो हमने आपके लिए वाटर स्पोर्ट्स देने का भी, फैसिलिटीज देने का भी निर्णय किया है। उसका भी हम अप्रैल में जब मौसम गर्मी आ जाएंगे तो उसके लिए भी एलजी साहब से बातचीत करके हम आपके बीच में आकर के उसका हम फाउंडेशन वगैरह लगवाएंगे। एलजी साहब ने मुझे एक रिक्वेस्ट किया था पिछली बार, माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसको खेलो इंडिया एकेडमी के रूप में एक्रेडिटेशन करना है, तो उसके लिए मैं एलजी साहब और जम्मू कश्मीर के लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने ये निर्णय किया है और माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खेलो इंडिया एकेडमी के रूप में एक्रेडिटेशन दिया जाएगा। उसके बाद आपके यहां इस इलाके में जो कल मैं यहां आज के उद्घाटन से पहले कल रग्बी, स्नो रग्बी का मैंने कुछ खेल देखा, कुछ बच्चे आए, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। बाकी आज समय निकलूंगा, कुछ मैच मैं खुद देखना चाहता हूं और कौन कौन सा विंटर स्पोर्ट्स को हम प्रायोरिटी, प्राथमिकता दे सकते हैं उसका भी हम एक असेसमेंट करेंगे। और आज मैं आपका सारा गेम्स को पूरा अच्छी तरह से देखूंगा। उसके लिए हमने ये फैसला किया है कि विंटर स्पोर्ट्स के लिए नेशनल कैंप, जो ओलंपिक्स होते हैं, अलग अलग इंटरनेशनल मैच होते हैं, उसका नेशनल कैंप जिसके लिए सारा पैसा हम भारत सरकार से देंगे, उसका भी हमने आपके यहां कैंप लगवाने का फैसला कर चुके हैं। और साथ साथ यहां पे आपके बाकी जो स्पोर्ट्स के जितने भी फेडरेशंस हैं, मैं अलग से बाद में फेडरेशन वालों को भी मिलूंगा, उनसे भी बातचीत करके क्या क्या व्यवस्था कर सकते हैं वो भी मैं करूंगा। और आखिर में जाते जाते फिट इंडिया के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं कि भारत एक मजबूत देश बने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया है। अगर हमारे देश को मजबूत बनाना है तो हमारे देश के लोग शारीरिक रूप से, फिजिकली और मेंटली तंदुरुस्त होना होगा, फिट रहना होगा। इसलिए फिट इंडिया मूवमेंट व्यापक रूप से देश भर में चलाए जा रहे हैं। हमने डीजी बीएसएफ राकेश अस्थाना जी को भी कहा कि आप आइए और आपके बीएसएफ के साथ में भी हम फिट इंडिया मूवमेंट यहां भी लॉन्च करेंगे। ये कार्यक्रम के बाद में डीजी साहब हम लोग बीएसएफ का भी लॉन्च करेंगे। लेकिन ये कोई किसी एक संस्था, सरकारी या कोई विशेष रूप से किसी संगठन का नहीं, पूरा देश का जन आंदोलन है फिट इंडिया मूवमेंट। और पिछले 1.5 साल के अंदर में हमारा फिटनेस का लेवल कई गुना बढ़ चुके हैं। 2,20,000 से ज्यादा स्कूल्स फिट इंडिया मूवमेंट में रजिस्ट्रेशन भी कर चुके हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा देश के लोग और फिट हो और शक्तिशाली हो, ताकि हमारा देश आगे, सबसे आगे बढ़ के दुनिया में एक लीडरशिप का रोल प्ले करे। और जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूं, स्पोर्ट्स हम सबको जोड़ता है। मैं आया हूं अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे कोने, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 8 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य पहाड़ी इलाका है, ऐसा ही है लगभग, वहां से मैं आया हूं। और भारत सरकार में मंत्री होने के नाते देश भर में मुझे काम करने का बहुत मौका मिल रहा है। तो जब कोई कश्मीर का बच्चे अगर देश के लिए खेलता है तो पूरा देश को एक सूत्र में बांटता है। स्पोर्ट्स देश को जोड़ता है, कम्युनिटी को जोड़ता है। और जब हमारे कोई नॉर्थ ईस्ट की लड़की मैरी कॉम जब ओलंपिक मेडल्स जीतती है तो पूरा देश सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं। इसलिए पूरा देश को एक सूत्र में बांधने का ताकत खेल में रखता है। और खेल और संस्कृति किसी भी देश और समाज का सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर होता है। इसलिए भारत को हमने एक लक्ष्य रखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, युवाओं का एक आकांक्षाएं को ध्यान में रखते हुए 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में भारत को टॉप 10 पहुंचाने का, टॉप 10 रैंकिंग में पहुंचाने का भी हमने अपना लक्ष्य रखा है। उस दिशा में काम कर रहे हैं। उसी प्रकार विंटर गेम्स के लिए भी जो व्यापक तैयारी हमने शुरू किया है, मैं आपको बता सकता हूं यकीन के साथ कि आने वाले दिनों में भारत को विंटर गेम्स में कोई मेडल जिताएगा तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के बच्चे भारत के लिए मेडल लाएगा, ये मुझे पूरा उम्मीद है। और आपका सपना को
भारत देश का सपना को पूरा करने के लिए हम दिन रात एक करके जम्मू कश्मीर के प्रशासन, भारत सरकार का पूरा हमारा मंत्रालय तालमेल करके हम एकजुट होकर के हम आपका सपना को पूरा करेंगे। अभी मुझे बताया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एड्रेस प्ले करने वाले हैं, तो हम लोग सब प्रधानमंत्री जी की बात को सुनते हुए देश को आगे ले जाएंगे। इसी दो शब्दों के साथ मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय जम्मू एंड कश्मीर। Thank you very much, sir. So, ladies and gentlemen, it is the time to have a special address by our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. नमस्कार। गुलमर्ग की वादियों में अभी भले ही सर्द हवा हो, लेकिन आपकी गर्मजोशी, आपकी ऊर्जा हर हिंदुस्तानी महसूस कर सकता है और देख भी रहा है। आज से खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण शुरू हो रहा है। ये इंटरनेशनल विंटर गेम्स में भारत की प्रभावी उपस्थिति के साथ ही जम्मू कश्मीर को इसका एक प्रमुख हब बनाने की तरफ बहुत बड़ा कदम है। मैं जम्मू कश्मीर को और देश भर से आए सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए आप सभी खिलाड़ी एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस भावना को भी मजबूत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इस बार विंटर गेम्स में हिस्सा लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। ये विंटर गेम्स की तरफ देश भर में बढ़ते रुझान, बढ़ते उत्साह को प्रदर्शित करता है। पिछली बार जम्मू कश्मीर की टीम ने इनमें बेहतरीन प्रदर्शन किया था। मुझे विश्वास है कि इस बार बाकी टीमों की तरफ से जम्मू कश्मीर की टैलेंट टीम को और बेहतर चुनौती भी मिलेगी और देश भर से आए खिलाड़ी जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के कौशल्य को, उनके सामर्थ्य को देखेंगे और उसमें से बहुत कुछ सीखेंगे भी। मुझे ये भी भरोसा है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का अनुभव विंटर ओलंपिक्स के पोडियम पर भारत के गौरव को बढ़ाने में बहुत काम आएगा। साथियों, गुलमर्ग में हो रहे ये खेल दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर शांति और विकास की नई बुलंदियां छूने के लिए कितना तत्पर है। ये विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर में एक नया स्पोर्टिंग इकोसिस्टम विकसित करने में मदद करेंगे। जम्मू और श्रीनगर में 2 खेलो इंडिया सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस और 20 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर्स युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी सुविधाएं हैं। ऐसे सेंटर्स देश भर के हर जिले में खोले जा रहे हैं। यही नहीं, इस आयोजन से जम्मू कश्मीर के पर्यटन को भी नई ऊर्जा, नया उत्साह मिलने वाला है। और हम ये भी देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से जो दिक्कतें आई थी वो भी धीरे धीरे पीछे छूट रही है। साथियों, स्पोर्ट सिर्फ एक हॉबी या टाइम पास नहीं है। स्पोर्ट्स से हम टीम स्पिरिट सीखते हैं, हार में नई राह खोजते हैं, जीत को दोहराना सीखते हैं, संकल्पित होते हैं।
स्पोर्ट्स हर एक व्यक्ति के जीवन को गढ़ता है, उसकी जीवन शैली को गढ़ता है। स्पोर्ट्स आत्मविश्वास बढ़ाता है, जो आत्मनिर्भरता के लिए भी उतना ही जरूरी है। साथियों, विश्व में कोई देश सिर्फ आर्थिक और सामरिक शक्ति से ही बड़ा बनता है ऐसा नहीं है। इसके कई और भी पहलू है। एक वैज्ञानिक अपने छोटे से इनोवेशन से पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर देता है। ऐसे कई क्षेत्र हैं, लेकिन बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में आज स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जो आज की दुनिया में देश की छवि का भी, देश की शक्ति का भी परिचय कराता है। दुनिया के कई छोटे छोटे देश स्पोर्ट्स के कारण विश्व में अपनी पहचान बनाते हैं। उस स्पोर्ट्स में अपनी विजय से पूरे देश में प्रेरणा और ऊर्जा भर देते हैं। और इसलिए स्पोर्ट्स को सिर्फ हार जीत का कंपटीशन नहीं कहा जा सकता। स्पोर्ट्स सिर्फ पदक और परफॉर्मेंस तक सीमित है ऐसा भी नहीं है। स्पोर्ट्स का एक वैश्विक रूप है। क्रिकेट के क्षेत्र में तो हम भारत में इस बात को महसूस करते हैं, लेकिन ये सभी अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर लागू होता है। इसी विजन के साथ बीते वर्षों में देश के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम से जुड़े रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया अभियान से लेकर ओलंपिक पोडियम स्कीम तक एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जमीनी स्तर से टैलेंट की पहचान करके उसको सबसे बड़े मंच तक पहुंचाने के लिए सरकार स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स की हैंड होल्डिंग भी कर रही है। टैलेंट की पहचान से लेकर टीम सिलेक्शन तक ट्रांसपेरेंसी सरकार की प्राथमिकता है। जिन खिलाड़ियों ने जीवन भर देश का मान सम्मान बढ़ाया, उनका भी मान सम्मान बढ़े, उनके अनुभव का लाभ नए खिलाड़ियों को मिले, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। पहले स्पोर्ट्स को सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी माना जाता था, अब स्पोर्ट्स करिकुलम का हिस्सा होगा। स्पोर्ट्स की ग्रेडिंग भी बच्चों को शिक्षा में काउंट होगी। ये स्पोर्ट्स के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा रिफॉर्म है। साथियों, देश में आज स्पोर्ट्स के उच्च शिक्षा संस्थान और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। बल्कि अब इस दिशा में सोचना का समय है कि स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को हम स्कूल के स्तर तक कैसे ले जाएं। ये हमारे युवाओं के लिए बेहतर कैरियर के अवसर तो देगा ही, स्पोर्ट्स इकोनॉमी में भी भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाएगा। मेरे युवा साथियों, जब आप खेलो इंडिया विंटर गेम्स में अपनी प्रतिभा दिखाएं, तो ये भी याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक खेल का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि आप आत्मनिर्भर भारत के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आप जो मैदान में कमाल करते हैं, उससे दुनिया में भारत को पहचान मिलती है। इसलिए जब भी आप मैदान में उतरे, तो भारत भूमि को अपने मन और आत्मा में हमेशा रखें। इससे आपका खेल ही नहीं, बल्कि आपका व्यक्तित्व भी निखर जाएगा। जब भी आप खेल के साथ मैदान में उतरते हैं, तो विश्वास करिए, आप अकेले नहीं होते। 130 करोड़ देशवासी आपके साथ होते हैं। एक बार फिर इस खेल महोत्सव को, इस खुशनुमा वातावरण में आप एंजॉय भी कीजिए और परफॉर्म भी कीजिए।
मेरी एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं माननीय मनोज सिन्हा जी, किरण रिजिजू जी, दूसरे सभी आयोजकों को और जम्मू कश्मीर की जनता को इस सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। करिकुलम का हिस्सा होगा। स्पोर्ट्स की ग्रेडिंग भी बच्चों को शिक्षा में काउंट होगी। ये स्पोर्ट्स के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा रिफॉर्म है। साथियों, देश में आज स्पोर्ट्स के उच्च शिक्षा संस्थान और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, बल्कि अब इस दिशा में सोचने का समय है कि स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को हम स्कूल के जी नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलमर्ग की हसीन वादियों में ये खेलो इंडिया का सेकेंड एडिशन का इनॉग्रल सेरेमनी। अभी थोड़ी देर पहले तक आपने हमारे डिग्निटरीज की स्पीचेस सुनी, जहां पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी आज के दिन पर बात करी और कहा कि स्पोर्ट्स कैसे बढ़ सकता है, कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, और साथ ही साथ कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम स्पोर्ट्स में So ladies and gentlemen, moving on, in the second edition of Khelo India National Winter Games, may we have the march past of all the teams participating in the second edition of this National Winter Games Festival. So I request everyone to kindly pay attention. On the left hand side of the venue, wherein we can see all these young, enthusiastic participants representing different parts of our country in this march past. We request our first team to start the march past with the band. So sir, first of all we have the team from Karnataka marching past towards, और साथ ही साथ हम मीडिया के दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि वो थोड़ा सा जगह बनाए रखें फॉर द मार्च पास्ट. Team Karnataka, a huge round of applause, ladies and gentlemen. Team Karnataka, all the way from Karnataka to Kashmir, is a long journey, a long distance. The second team after Karnataka is Team Maharashtra. A huge round of applause, ladies and gentlemen. All the participants representing our different cultures of our beautiful country. In the march past, we have Team Uttar Pradesh. Young and vibrant participants from Team Uttar Pradesh.
Uttar Pradesh, we have the team from Chandigarh. Really nice. After Chandigarh, we have the team from Punjab. Great to see you guys here. And after Punjab, we have in the march past the team from Delhi. In the march past for second edition of Khelo India National Winter Games, we have our upcoming team from Rajasthan. In the march past, ladies and gentlemen, we have Team Rajasthan. With Rajasthan, we have our next team from Haryana. Team Haryana. And ladies and gentlemen, may we have huge round of applause for all these young participants from different parts of our country. After team, we have Team Odisha. Welcome to Kashmir. In the march past, next we have Team Madhya Pradesh. After Madhya Pradesh, we have team from Tamil Nadu. Next is Team Andhra Pradesh. Next is the team from Army Sports Control Board. The second edition of Khelo India National Winter Games 2021 being held at Gulmarg, Kashmir. And ladies and gentlemen, we are having the march past of all the participants of all the participating teams representing different parts of our country. And in the march past, the next team is Indian Police Sports Control Board. The team of Indian Police Sports Control Board. In the march past next we have Team Ladakh. And we have the mascot, the snow leopard of official mascot of Khelo India National Winter Games. Ski and Snowboard Association Ladakh. Welcome to Kashmir. And ladies and gentlemen, we have our official mascot of Khelo India National Winter Games 2021, the snow leopard, with us here in the venue. The team from Ladakh marching past. Welcome Team Ladakh, and after Team Ladakh we have the team from Bihar.
Team Bihar. And ladies and gentlemen, just released the balloons as well. After Team Bihar, we have the team from Uttarakhand. Team Uttarakhand. Team Himachal Pradesh. Welcome to Kashmir. Ladies and gentlemen, the march past of all the participants, all the participating teams is going on. Can we have our official mascot of Khelo India Winter Games near the main stage? So ladies and gentlemen, second edition of Khelo India National Winter Games is going on. और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे सामने मार्च पास्ट So ladies and gentlemen, the next team is the host team, Jammu and Kashmir. The host team had won 26 gold medals in the first edition of Khelo India National Winter Games, and right now here they are. Team Jammu and Kashmir. उनके साथ है जम्मू एंड कश्मीर स्की माउंटेनियरिंग एसोसिएशन. Ladies and gentlemen, the march past of all the participants is going on. We have the official athletes from Jammu and Kashmir. So ladies and gentlemen, Jammu and Kashmir team had won 26 gold medals in the first edition of Khelo India National Winter Games. Jammu and Kashmir Ice Stock Sport is the next team lined up. Jammu and Kashmir Ice Stock Sport, the team of JK Ice Stock Sport. So ladies and gentlemen, next in the march past we have the team of Ice Hockey Jammu and Kashmir.
Ice Hockey Association, Jammu and Kashmir. We are gathered for the second edition of Khelo India National Winter Games at Gulmarg. We have our next team, Ice Skating Association of Jammu and Kashmir. Welcome to Khelo India. So, ladies and gentlemen, the second edition of Khelo India National Winter Games 2021. इन विंटर गेम्स में हमारे साथ जुड़ी हुई जितनी भी नेशनल टीम्स आज यहाँ जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं, we will be witnessing a very beautiful cultural exchange among all these players representing different teams. और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो होस्ट टीम है वो हमारी सारी टीम्स को एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही खूबसूरत होस्ट करेंगे. So moving on, ladies and gentlemen, we have a very special unveiling ceremony. So now we request our Honorable Minister of Youth Services and Sports, Shri Kiran Rijiju ji, and our Honorable Lieutenant Governor UT of Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha ji, to officially release the souvenirs of second edition of Khelo India National Winter Games. The official unveiling ceremony of the souvenirs of second edition of National Games of Khelo India. Thank you so much, sir. So now, ladies and gentlemen, moving on. It is my privilege to call on stage our Honorable Lieutenant Governor, Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha ji, to kindly present the memento to Honorable Minister of Youth Affairs, Government of India, Shri Kiran Rijiju ji. Great, sir. Now I request our Honorable Advisor to Lieutenant Governor, Janab Farooq Khan Sahab, to kindly present the memento to our Lieutenant Governor, Union Territory of Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha ji. Now I request our Secretary, Youth Services and Sports, Janab Sarmad Hafiz Sahab, to kindly present the memento to Honorable Advisor to Lieutenant Governor, Janab Farooq Khan Sahab. I also request our Secretary, Youth Services and Sports, to kindly present the memento to our Honorable Advisor to Lieutenant Governor, Shri Bhatnagar ji. I once again request Secretary, Youth Services and Sports, Janab Sarmad Hafiz Sahab, to kindly present the memento to Director General BSF. And now, ladies and gentlemen, I request Secretary, Jammu and Kashmir Sports Council, Dr. Nusrat Gulji, to kindly present the memento
to DG Sports Authority of India, Mr. Pradhan. I again request our Secretary Jammu and Kashmir Sports Council, Dr. Gul, to kindly present the memento to our Divisional Commissioner Kashmir. So ladies and gentlemen, moving on for the official vote of thanks, I would request Janab Abbas Wani Saab, President Winter Games Association Jammu and Kashmir, to kindly join us on the dais for the official vote of thanks. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हम सबों को बढ़ चढ़ कर मुबारक दी, आशीर्वाद दिया और अपने भाषण से हमारा मॉरल बहुत ऊंचा कर दिया। थैंक यू। आज के इस ओकेजन के हमारे चीफ गेस्ट Honorable Union Minister for Sports, Mr. Kiran Rijiju, Honorable Lieutenant Governor Shri Manoj Sinha ji, Honorable Advisor Shri Farooq Khan Sahab, Honorable Advisor Shri Bhatnagar ji, DG BSF, Director General Sports Authority of India, Director General Supports Government of India, Divisional Commissioner Kashmir, Secretary Youth Service and Supports। मैं आज बहुत खुश हूं कि ऑनरेबल मिनिस्टर किरण रिजिजू जी की वजह से हमारा सेकंड खेलो इंडिया का एडिशन आज फिर से हमारी गुलमर्ग में होने जा रहा है, जिसके लिए मैं बार बार जाके कहूं कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स किरण रिजिजू जी, जिनकी कोशिशों से, जिनकी मेहनत से, जिनकी लगन से अब जाके हमारा सपोर्ट्स आसमान छू रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। कहीं पे जाके हमें देखने को मिलता है याक पे बैठे, घोड़े पे बैठे, देश के कोने कोने में सपोर्ट्स को लेके जा रहे हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर सर, आपके पास ऐसा पोर्टफोलियो है जिससे रिश्ते जुड़ सकते हैं। उसकी मिसाल मैं आपके सामने हूं। ये रिश्ता है, मेरा रिश्ता है, जो मैं कश्मीरी फेरन और सर पे हिमाचली टोपी डाला हूं। 1989 में मैं पहली बार जैन की टीम में नेशनल्स के लिए हिमाचल गया हूं। तब से लेके आज तक हर साल ये टोपी मेरे सर पे रही है। यही रिश्ता है सपोर्ट्स का। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, आपके पास रिश्ता जोड़ने का पोर्टफोलियो मैं समझता हूं। मैं जितने भी हमारे यहाँ पे बाकी जिनका सपोर्ट हमारे साथ रहा है, मैं जाके विंटर गेम्स एसोसिएशन की तरफ से एसएसआई स्की एंड स्नोबोर्ड इंडिया का मशकूर हूं। जैन के टूरिज्म डिपार्टमेंट, केबल कॉर कॉर्पोरेशन, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, हेल्थ डिपार्टमेंट, जैन के पुलिस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग बारामूला, जल शक्ति डिपार्टमेंट एंड ऑल एसोसिएशंस जो रजिस्टर्ड हैं जैन के सपोर्ट्स काउंसिल के साथ। उसके बावजूद जितने भी हमारे एसोसिएशन हैं गुलमर्ग तंगमर्ग से, उनका भी बहुत ज्यादा योगदान इस ओकेजन के लिए रहा है। बिल्कुल हम जाके इनकम्प्लीट होते हैं। मेरी एसोसिएशन थैंक यू, चलिए जी, मैं जाके
वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे कमांडेंट हाई आल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल, ब्रिगेडियर हाई आल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल और उनकी पूरी टीम, उसके साथ साथ हमारे गुलमर्ग बटालियन के हमारे कर्नल आशुतोष जी, जिन्होंने हमारा कल की रंगीन शाम बना दी वो एलिमिनेशन करके, जिनका भी यहाँ से मुझे पीछे जाके स्लिप मिली है कि आपका सिर्फ वोट ऑफ थैंक्स है, गेस्टों को ठंड लगी है। मैं जाके एक बार फिर से अपने गेस्टों का, जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, आपका बहुत बहुत मशकूर, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए हैं। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि लास्ट ईयर की तकरीर में मैंने जाके कहा है सर, ऐसे ओकेजनों को एक साल तैयारी में लगना होता है। हमें जाके बहुत कम टाइम मिला है कि फिर जाके हम ऐसे ओकेजनों को तैयार करते हैं। एलजी, ऑनरेबल एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने यहाँ पे अपने भाषण में बढ़ चढ़ कर हमें दिया, हमें यहाँ पे पेश किया। सपोर्टर्स काउंसिल का योगदान ना भूलने वाला योगदान है। उन्होंने जाके दिन रात मेहनत करके हमारे सरमद हफीज की सरबराही में, हमारी मैडम सेक्रेटरी सपोर्ट्स काउंसिल नुजत गुल की सरबराही में जो योगदान दिया, जो उनकी कंट्रीब्यूशन है, वो सराहने वाली है। लास्ट में मैं जाके 1 मिनट का चाहूंगा, जो शायद वोट ऑफ थैंक्स से बाहर है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का तवज्जो चाहूंगा। आपके खजाने से 1 चम्मच की जरूरत है, 1 चम्मच। हमारा सपोर्ट्स काउंसिल डिपार्टमेंट नहीं आता है पेंशन में। मैं चाहूंगा, मुझे जाके रिक्वेस्ट की है सपोर्ट्स काउंसिल के छोटे छोटे मुलाजमों ने कि वो पेंशन के जुमरे में आ जाएं। मैं आधा चम्मच मांगूंगा अपनी एसोसिएशन के लिए, ऑनरेबल मिनिस्टर यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट से आधा चम्मच मांगूंगा मैं अपने एसोसिएशन के लिए। जी सर, जी सर, मैं तो थैंक यू बोल ही रहा हूँ, थैंक यू बोल बोल के मैं थक रहा हूँ सर। और ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स श्री किरण रिजिजू जी का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने एक ही साल, मान लीजिए लास्ट ईयर मार्च में, आज फरवरी में यहाँ फिर से गुलमर्ग में है। और मैं चाहूंगा बार बार आ जाइए। मैंने अभी जाके आपको बता दिया, अरुणाचल प्रदेश को हम सिक्किम के जुमरे में लाएंगे, जेके एसोसिएशन का वादा है। लास्ट में हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बोलते हैं कि एसोसिएशन को थैंक यू दीजिए, अपनी एसोसिएशन। सर, हम होस्ट हैं, हम होस्ट हैं। अच्छा नहीं लगता है कि मैं अपनी एसोसिएशन को थैंक यू दूं, लेकिन जितने भी टीमें मेरे यहाँ आई हैं ऑल ओवर कंट्री से, उन सबका धन्यवाद, उन सबको मेरी तरफ से प्यार। लव यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। नाउ आई रिक्वेस्ट, काइंडली रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टैंड अप फॉर द नेशनल एंथम। शुक्रिया। Thank you very much, everyone. So, ladies
we'll be having a very beautiful cultural program in next 30 minutes. So हमारे यहाँ बैठे जितने भी मेहमान, जितने भी गेस्ट आए हैं, so जितने भी प्लेयर्स हैं, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गुलमर्ग की इस वादी में इन खेलों के आगाज का ऐलान किया गया है। 1000 से ज्यादा खिलाड़ी इन खेलों में शिरकत करेंगे, जो कि 19 टीमों से ताल्लुक रखते हैं। और आज दिन में स्की माउंटेनियरिंग के मुकाबले 2:30 बजे के करीब शुरू होंगे। इस दुआ के साथ कि तमाम खिलाड़ी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएंगे और इन खेलों में 4 चांद लगा देंगे। हम आपको दोबारा स्टूडियोज लिए चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन ख्याल। नाज़रीन, एक बार फिर इस्तकबाल आपका स्टूडियोज में, और इस वक्त हमारे साथ 2 और मेहमान मौजूद हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं साजिद सूडार, जो कि एक इंटरनेशनल फुटबॉल कोच हैं और साथ ही साथ स्पोर्ट्स प्रमोटर हैं, स्कीइंग प्रमोटर हैं। और हमारे बीच हैं शाहाना फातिमा, जो कि वाहिद फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल। थैंक यू। हमारे पास बड़ा वक्त, मुख्तसर सा वक्त है, लेकिन आप दोनों से जानना चाहेंगे कि किस तरह से देखते हैं आप खेलो इंडिया सेकंड एडिशन को। शाहाना, आपसे शुरू करते हैं। देखिए, खेलो इंडिया इन इटसेल्फ में ये एक जश्न है हमारे लिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए। पहली बार हुआ तो इतनी सारी पार्टिसिपेशन नहीं थी। दूसरी बार इससे तवक्कात बहुत ज्यादा थी, जो कि खरे उतरे हैं मेरे हिसाब से, जो हम अभी देख रहे हैं। खिलाड़ी भी बहुत आए हुए हैं, कोविड के बावजूद भी यहाँ पर मौजूद है। फीमेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, मेल्स भी बहुत ज्यादा हैं। मगर चीज ये है कि अब हम इस अपॉर्चुनिटी को इंटरनेशनली कैसे इस्तेमाल करें। हमें जो अभी हमने बहुत सारी स्पीचेस सुनी, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की भी थी, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने भी बोला कि जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमें मिले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स में सेंटर खुले हैं, उनको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे और इंटरनेशनल लेवल की इवेंट की सोचे। अब हम यहाँ से तो निकल गए, ये तो हमारा ट्रायल बेस था, तो जिससे खिलाड़ियों को भी पता चला कि नहीं, गुलमर्ग में इवेंट्स होते हैं, ना कि जम्मू कश्मीर के, पूरी दुनिया के लोग, क्योंकि ऐसा इवेंट ही है ये कि पूरी मीडिया इसको कवर करती है। नेशनल मीडिया आई हुई है, लोकल मीडिया हमारी, मैं तो उसी से बात करूंगी कि मीडिया के हिसाब से ही हम कैसे देखते हैं। कल से ही मीडिया वहां पर है, तो इसको इंटरनेशनली हम कैसे अब कैश करें, बिल्कुल इसको आगे कैसे बढ़ाएं, अपने गुलमर्ग उस पर काम करना पड़ेगा, बहुत काम करना बिल्कुल सही। साजिद भाई, कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी बिल्कुल, जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा जो फर्स्ट एडिशन था, और उससे रिलेटेड अगर हम इसको कंपेयर करें तो मुझे लगता है ये जो सेकंड एडिशन है, इसको एक ऐसा टच दिया गया है क्योंकि इसको एक नेशनल रिकग्निशन मिली है। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे होंगे उनको एक बेनिफिट दिया जाएगा, क्योंकि अगर उनके मेडलिस्ट हैं या पार्टिसिपेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं उनको कहीं पे मतलब उनके काम आ जाए, उनका करियर बिल्ड करने के लिए। सो वो एक अच्छी चीज़ हुई है। और रही बात जो हमारे यूनियन मिनिस्टर साहब ने बोली, एलजी साहब ने बोली, या प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोली कि बहुत सारे चीज़ें करने को वो सोच रहे हैं JNK को एक स्पोर्ट्स हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर स्पोर्ट्स इन जनरल। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, क्योंकि टाइम बड़ा मुख्तसर सा है, वहाँ से अभी हमें बहुत ही मुख्तसर सा टाइम मिला जिस पर हमने बात की। लेकिन हम चाहेंगे आगे आपको फिर से दावत देना, क्योंकि ये 6 दिन का इवेंट है और आगे हमें मौका मिलेगा तो डेफिनेटली एक बार फिर बात करेंगे खेलो इंडिया पर। फिलहाल आज के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जो 6 दिन का इवेंट है ये शानदार गुजरेंगे 6 दिन, और कहीं ना कहीं जैसे हमारे मेहमानों ने कहा कि अब हमें इंटरनेशनल लेवल का सोचना चाहिए, अब हमें एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का सोचना चाहिए। जी हाँ, एडवेंचर स्पोर्ट्स में एक्सट्रीम स्पोर्ट्स भी आता है, और जिसके लिए हमारी जो ये वादियाँ हैं ये बहुत ही मुफीद हैं, लेकिन वो स्पोर्ट्स यहाँ होता नहीं है, उस पर काम होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि ये टूर्नामेंट कामयाब होगा। अल्लाह हाफिज़।
आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। मन की बात वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी बावन पन्निस रेतवाद मन की बात प्रोग्रामस मज 28 फरवरी सुबह 1 बजे पन ख्याल अम पत यह मन की बात प्रोग्राम इलाकई जबान मज तर्जम आकाशवाणी तो दूरदर्शन के सारे स्टेशनों पर नशर कर। मन की बात प्रोग्राम इलाकई जबान मज तर्जम यह दोबारा रात 8 बजे आकाशवाणी तो दूरदर्शन के सारे स्टेशनों पर नशर कर।